इन सबसे पहली बात जो आपको समझनी पड़ेगी कि बेटा समय शुरू हो चुका है, घड़ी का क्लॉक स्टार्ट हो चुका है। 26 का बेटा रीनीट का एग्जाम है, वो काफी हद तक हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। वो हमें ये सिखा के जाता है कि अब जो है हमें अपग्रेड होने की जरूरत है। जिस बच्चे के 450 500 नंबर के आसपास आ रहा है, ये मान के चलिए कि वो बच्चा तो बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेगा अगर कंसिस्टेंसी से बेसिक से चलेगा तो। उसके अंदर सर रैंकर जैसी कोई चीज नहीं है बेटा, नहीं है। बहुत अच्छे प्रश्न अगर नहीं है ये मान के चलिए तो दिक्कत है। सब लग चुके हैं बेटा। खान सर की तरफ से बहुत सारी ऐसी गिफ्ट्स आप लोगों के लिए है। नीट 2027 की तैयारी कर रहे हो ना आप लोग? हाँ, अभी तो बहुत टाइम है मेरे भाई, अभी तो बहुत टाइम है। आराम से पढ़ाई करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, सब कुछ हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर तू ये सोच रहा है ना तो ये मान ले कि तू सिलेक्शन नहीं होने के रास्ते पर चल चुका है मेरे भाई। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, समय स्टार्ट हो चुका है। अब तेरे पास ये मान के चल कि लगभग 9 महीने के आसपास का तेरे पास टाइम है। मई के फर्स्ट वीक में तेरा एग्जाम हो जाएगा। और इस साल वैसे भी हम लोगों के पास बहुत सारे चैलेंजेस है बेटा। एग्जाम सीबीटी मोड में होने वाला है, 99.9% चांसेस है कि सीबीटी मोड में होगा। और भी कई सारे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने हैं, वो सबकी बात मैं आपसे करूंगा। कैसे उनको दूर कर सकते हैं वो आप बात आपसे करूंगा। लेकिन सबसे पहली बात जो आपको समझनी पड़ेगी कि बेटा समय शुरू हो चुका है, घड़ी का क्लॉक स्टार्ट हो चुका है। 9 महीने लगभग लगभग अगर 30 दिन के अकॉर्डिंग में मानूं तो लगभग 29 मतलब 270 दिन के आसपास अब हमारे पास है। आप जब इन दिनों को काटना शुरू करोगे ना बेटा, आप डर जाओगे जब एक एक दिन को काटोगे कि आज मैंने क्या किया। अगर आप हर एक दिन को यूटिलाइज कर पा रहे हैं सही डायरेक्शन में तो ये मान के चलिएगा आप 2027 में सिलेक्शन की लाइन में हैं। अदरवाइज आप लाइन से भटक चुके हैं। सर सबसे बड़ी दिक्कत है सर, हमें करना है सर, हम करना चाहते हैं सर, पर सर हम कैसे करें? क्या ऐसा हो सर, क्या एक रास्ता है सर जो हमें फॉलो करना है? क्योंकि बेटा अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है ना तो बेटा दृढ़ निश्चय कंसिस्टेंसी के साथ ये भी तो पता हो कि सर चलना कैसे है, किस तरफ चलना है। अगर मुझे सर इधर जाना है और मैं यहां से इधर चलूंगा तो क्या मैं इस मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? नहीं सर। तो बच्चा जो बात आपके मन में है कि सर हाउ सर कैसे होगा, बेटा अब 2027 को एग्जाम के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है तो जो 2026 का बेटा रीनीट का एग्जाम है वो काफी हद तक हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। वो हमें यह सिखा के जाता है कि अब जो है हमें अपग्रेड होने की जरूरत है। जिस बच्चे के 450 500 नंबर के आसपास आ रहा है, ये मान के चलिए कि वो बच्चा तो बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेगा अगर कंसिस्टेंसी से बेसिक से चलेगा तो। करना क्या है वो सब मैं आपको बता रहा हूं। और जो बच्चा कमजोर है जिसके 250 300 मार्क्स आए उसको भी अपलिफ्ट करना है, या मार्क्स कितने ही कम हो लेकिन वो चाहता है कि सर मुझे नीट 2027 निकालना है। बेटा सबसे पहले हमारे पास आपको चाहिए राइट गाइडेंस। राइट गाइडेंस बेटा देखिए, कभी भी किसी की शिक्षा जो है वो बिना गुरु के पूरी नहीं होती है। तो डेफिनेटली मेरे बच्चों आपको राइट गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है जो किसी फिक्स डायरेक्शन में हो। उसके अलावा राइट स्टडी मटेरियल। यस बेटा, अब कई सारे ऐसे मटेरियल्स हैं आपके पास जो 2026 के रीनीट के एग्जाम के बाद ऐसा लगता है कि सर अब जो पेपर का लेवल है ना सर वो बढ़ चुका है। यस बिल्कुल सही बात है, पेपर का लेवल बेटा बढ़ चुका है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कई सारे इंस्टीट्यूट हाँ अभी भी ऐसे हैं जो अपने मॉड्यूल्स में कुछ और बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन, रैंकर टाइप क्वेश्चंस रखते हैं। तो बेसिकली उन मॉड्यूल्स को आपको फॉलो करना है। बेसिक से तो आपको शुरू करना ही है। बहुत से लोग बोलते हैं मत करिए, अरे मेरे भाई बेसिक से एक बार नहीं करोगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मारे जाओगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। बेसिक से एक बार अपने हाथों के अपने पेन से चीजों को निकालना है, सॉल्व करना है। हाँ, अपने लेवल को अब अपग्रेड करना है। सर कहां तक अपग्रेड करना है? सर आपको अब अपग्रेड अपग्रेड करना है बेटा जेई के पीवाईक्यूज तक। जेई के पीवाईक्यूज तक सर हम स्टडी मटेरियल, हमारा जो मटेरियल सर है उसके अंदर सर रैंकर जैसे कोई चीज नहीं है बेटा, नहीं है। बहुत अच्छे प्रश्न अगर नहीं है
ये मान के चलिए दिक्कत है, दिक्कत है। मैं अगर केजीएस की बात करूं तो हमारा केजीएस आपको स्टडी मटेरियल जो देता है उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस देता है, ताकि आपकी प्रिपरेशन एक पीक लेवल पे हो सके, ताकि उसको होने के बाद आपको लगे हाँ यार इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा स्टडी मटेरियल आपका होना चाहिए। तीसरी बात, पीवाईक्यूज। डेफिनेटली बेटा पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा हमें आइडिया देते हैं कि एग्जाम किस तरह का होने वाला है। नीट के पीवाईक्यूज तो आपको करने ही है, साथ में अब आपको मेंस के पीवाईक्यूज भी करने हैं। लास्ट 4 to 5 ईयर के पीवाईक्यूज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि ये देखा जाता है कि बेटा जो हमारे पास नीट में जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो काफी ज्यादा अब जेई के पीवाईक्यू से रिलेटेड बनने लगे हैं, तो हमें ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और लास्ट बात बेटा, अब जो किसी भी जगह पर, मुझे लगता है हर इंस्टीट्यूट को ऐसा कर देना चाहिए, हम स्पेशली अब ऐसा कर रहे हैं कि हमारे जो टेस्ट होंगे बेटा उसका एक लेवल अपग्रेड किया जाएगा, जिससे जब आप टेस्ट देंगे तो आपको लगे कि यार ये पेपर हम उस तरह का दे रहे हैं कि हमारी प्रिपरेशन बेसिक से लेके टॉप तक हर लेवल पे हो रही है। तो बच्चों ये कुछ ऐसी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। इसके अलावा टीचर जो भी आपको पढ़ाता है, आप कहीं पर भी पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, ऑनलाइन आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं या ऑफलाइन कहीं पर भी पढ़ते हैं बेटा, लाइव क्लासेस पर फोकस करिएगा। लाइव क्लासेस में जो हम देख लेते हैं रिकॉर्डिंग में देखने का मन नहीं करता है, रिकॉर्डिंग में आदमी को नींद आती है। लाइव क्लासेस को लीजिए, वहीं पर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। इसके अलावा मेरा बेटा ये सारी बातें कहां हो रही है सर? केजीएस में बेटा ये सारी बातें आपकी फुलफिल होगी। हमारा केजीएस जो है पटना प्रयागराज के अंदर सारे बैचेस बाबू स्टार्ट हो चुके हैं, इन पर काम होना स्टार्ट हो चुका है और बैचेस स्टार्ट हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा आइए फटाफट जल्दी से एनरोल करिए। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइंड अप है, लेकिन सब लग चुके हैं बेटा। खान सर की तरफ से बहुत सारी ऐसी गिफ्ट्स आप लोगों के लिए है। सबसे पहला गिफ्ट तो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने नीट 2026 के अंदर, रीनीट के अंदर हमारे 450 मार्क्स से ज्यादा जिन बच्चों के आए हैं बेटा, उन बच्चों की फीस केवल केजीएस में रहने वाली है 10,000 रुपए, मात्र 10,000 रुपए में ऑफलाइन की शिक्षा बाबू। और सर नॉर्मल बच्चे के लिए फीस कितनी है बेटा? नॉर्मल बच्चे के लिए फीस है 30,000 रुपए, जो कि मुझे पता है कि पूरे इंडिया के अंदर बेटा आप मैच कर लीजिएगा और एक बार आकर यहां पर आप टीचर्स को देख लीजिएगा कि क्या सच में, एक बार क्लास लेने के बाद आप देखिएगा कि सर 30,000 में सर ऐसा केवल खान सर ही कर सकते हैं सर। तो बच्चा ये कुछ ऐसे बातें हैं जो मुझे लगता है 2027 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2027 में आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, तो बेटा सपने देखने से पूरे नहीं होते हैं, उसको पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जी जान से लगना पड़ता है, सारे डिस्ट्रक्शन को हटाना पड़ता है, प्यार मोहब्बत सब को साइड में रख के सिंगल फोकस होकर मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत अगर सही डायरेक्शन में की जाए तो काम कोई भी हो मुश्किल नहीं है। तो बेटा मैं यही चाहूंगा कि अगर आप प्रयागराज या पटना के पास हैं, आप जहां पर भी आ सकते हैं वहां पर ब्रांच में विजिट करिए और उसके बाद आइए और पर्सनल गाइडेंस लीजिए और एक बार मिलिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, जो बच्चा नीट 2027 क्रैक करना चाहता है। बस बच्चों, बाकी आप खुद समझदार हैं, जब जब लगेगा आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी तब तक हम आपके पास पहुंच जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, फिजिक्स दिल से।